सो गाइज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्नोमैन का प्राइस एक्शन। अभी जो टाइम फ्रेम है आपके सामने वो है ईयरली, और स्नोमैन ईयरली के डिमांड जोन से रिएक्ट होकर ऊपर जा रहा। अगर मैं इसकी और टॉप डाउन अप्रोच करूं तो मैं जाऊंगा हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर। देखिए हमारे पास में हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है जो कि उसी ईयरली की रेंज में, ईयरली हाफ ईयरली इन दोनों के बाद में अब हम जाएंगे क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर। देखिए ईयरली और हाफ ईयरली को कोइंसाइड करते हुए हमारे सामने क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। मैं बात कर रहा हूँ इस रेड बेस कैंडल वाले डिमांड जोन की, और अभी एग्जैक्टली यहीं से स्नोमैन के अंदर में एक अच्छी रिकवरी आई है। तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली तीनों मेजर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन एक साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं। अब हम जाते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पर, और देखिए उसी रेंज के अंदर में उन तीनों टाइम फ्रेम को कोइंसाइड करते हुए हमारे पास में मंथली का भी डिमांड जोन है। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले डिमांड जोन की। अब देखिए मैं इन दोनों को अलग अलग कंसिडर नहीं कर रहा, मैं इन दोनों को एक ही रेंज कंसिडर करते हुए मार्क कर रहा हूँ। तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली चारों मेजर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिएक्ट होकर स्नोमैन अभी ऊपर जा रहा है। अब देखिए इन चारों टाइम फ्रेम को कंसिडर करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास में ईयरली इनकम ट्रेड भी है और हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी है, क्योंकि देखिए ईयरली का लोकेशन है, क्वार्टरली का एग्जीक्यूशन है, साथ ही साथ हमारे पास में हाफ ईयरली का लोकेशन है और मंथली का एग्जीक्यूशन है। लेकिन ये दोनों एग्जीक्यूशन एक ही जगह पर है तो हम एक ही ट्रेड कंसिडर करेंगे, और यहीं से प्राइस अभी ऊपर जा रही है। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम को मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊं तो ये वाला सप्लाई जोन टेस्टेड है, ये वाला सप्लाई जोन भी टेस्टेड है, और इसके बाद में भी इसमें जो जो भी वीकली के सप्लाई जोन बने हैं, फिर चाहे ये सप्लाई जोन हो ये भी टेस्टेड है। एक ये सप्लाई जोन हमारा बच गया था जो कि ये भी यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। इन सारे सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद ही प्राइस ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली इन चारों मेजर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आई है, और अभी यहीं से चल रही है। और यहाँ पर आते आते भी जो वीकली के सप्लाई जोन बने हैं ना, वो भी बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चाहे टारगेट हमारा नियरेस्ट हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें टारगेट बहुत बड़ा मिल सकता है। अब जो लोग इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं, और जिन लोगों ने इसको ऊपर बाई कर रखा है वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं एंट्री पॉइंट 2 मानते हुए। करंट मार्केट प्राइस पे डेली पर जो एक्शन बन रहा है हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट होने के बाद में, वो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये मूव अब इस बार कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर ये मूव यहाँ से कंटिन्यू रहती है तो हमारा टारगेट क्या हो सकता है, मतलब हमें प्रॉफिट कहाँ कहाँ पर बुक करना चाहिए, और इन केस वापस से नीचे आता है तो हमारे पास में अनदर एंट्री पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। मतलब इसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैंने एक फुल वीडियो में कवर कर दी है। आप कमेंट कर दीजिए फुल वीडियो, प्राइस एक्शन या फिर टॉप डाउन अप्रोच, लिंक आपको डीएम में मिल जाएगी।